हमारी जो तकलीफ है वो तकलीफ इसलिए है कि हमारा सारा ख्याल तो होता है पुरानी परिस्थिति का, और नई परिस्थिति जब बनती है तो पुरानी पूरी परिस्थिति बदलेगी, उससे उत्तर नहीं मिलता। दिक्कत क्या होती है कि हमारे पास पुराना दिमाग। जैसे अभी मैं लुधियाना था तो यूनिवर्सिटी बोलने गया था, तो वहां बोल हम 7 साल के बच्चों को स्कूल भेजते थे। अब भी हम 7 साल के बच्चों को स्कूल भेजे चले जाते हैं। कोई नहीं पूछता कि 7 साल के बच्चे को हमने स्कूल क्यों भेजा था। 7 साल से बच्चे के स्कूल जाने का कौन सा संबंध है? 8 साल का क्यों नहीं? 6 साल का क्यों नहीं? 7 साल का हमने भेजना शुरू किया था कभी आज से 500 साल पहले। स्कूल इतने दूर थे कि 7 साल से कम बच्चा भेजा ही नहीं जा सकता। बस इतना कुल कारण था। अभी भी हम भेजे चले जा रहे हैं 7 साल के बच्चे को। अब कोई कारण नहीं, अब हालतें उल्टी हो गई हैं। अब मनोविज्ञान ये कह रहा है कि 4 साल का बच्चा ही असल में शिक्षित किया जाना चाहिए, 4 साल के पहले ही। क्योंकि जिंदगी का 50% सीख लेता है 4 साल का बच्चा, 50% बाकी जिंदगी में सीखे। तो जिस बच्चे ने 4 साल अशिक्षा में गुजार दिए, अब इसको ठीक से शिक्षित करना असंभव। लेकिन हमारी पुरानी आदत वो हम उसको जारी रखें। हम सब चीजों के मामले में ऐसा हुआ है, सारी चीजों के मामले में ऐसा होता है कि हमारे पास दिमाग होता है पुराना, घटना घटती है नई, पुरानी परिस्थिति में नई घटना को जोड़ना चाहते हैं, इसको भूल जाते हैं कि नई घटना भी पैदा होगी नई चीज के साथ। तो मेरी अपनी समझ ये है कि जब तक हम रोक रहे हैं ऑटोमेटिक यंत्र को, असल में हमें ऑटोमेटिक यंत्र को नहीं रोकना चाहिए, हमें बेकार आदमी को पैसा मिलना चाहिए, इसकी मांग बढ़ानी चाहिए। ऑटोमेटिक यंत्र को रोकने की जरूरत नहीं, वो तो खतरनाक है। आज एक कारखाने में अगर ऑटोमेटिक यंत्र लगेगा, उस कारखाने के मजदूर बेकार होंगे और उसके मजदूर लड़ाई करेंगे ऑटोमेटिक यंत्र के खिलाफ। उनको पता नहीं कि ऑटोमेटिक यंत्र के खिलाफ लड़ाई अपने ही खिलाफ लड़ाई। वो ये कह रहे हैं कि हम मजदूर ही रहेंगे, वो ये कह रहे हैं। उनको ऑटोमेटिक यंत्र के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए, उन्हें लड़ना चाहिए कि हम काम छोड़ने को राजी हैं, काम के छोड़ने के बदले में क्या देते हो। ये सवाल नहीं, ऑटोमेटिक यंत्र बराबर लाओ। जिस दिन सारी दुनिया ऑटोमेटिक यंत्र पर आ जाएगी, उस दिन सारी दुनिया में इतना एक्सपेंशन होगा चेतना का, इतना बड़ा विस्फोट होगा कि मैं मानता हूं लाखों बुद्ध एक साथ पैदा हो सकेंगे। असल में बुद्ध भी बेकार घर में पैदा होते हैं, महावीर भी बेकार घर में पैदा होते हैं, जहां वो मुक्त है काम से, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब तक दुनिया में जो जिसको हम श्रेष्ठ चेतना कहें, वो चाहे गांधी की हो, वो भी दीवान के बेटे हैं, वो भी कोई 24 घंटे चरखा चलाने वाले घर में पैदा नहीं हो जाते। सारी दुनिया में जो चेतना विकसित होती है वो संपन्न परिवारों में या संपन्न समाजों में पैदा हो। हमने ब्राह्मण को काम से मुक्त कर दिया था हिंदुस्तान में, उससे हम काम नहीं लेते, उसकी हम सेवा करते थे। तो उसको हमने छोड़ दिया था कि वो जो सोचना चाहे सोचे, उसको काम की जरूरत ही नहीं। भिक्षा का मतलब ये था कि वो समाज उसको देगा। तो हिंदुस्तान के ब्राह्मण ने अनूठी सूझें उपलब्ध की जो दुनिया में कोई भी नहीं करता। बेकार ब्राह्मण का परिणाम है वो, और कोई कारण नहीं है उसका। अगर शूद्र को भी उतना ही बेकार किया जा सके तो शूद्र भी उतने ही बड़े महर्षि पैदा कर सकेगा जितने ब्राह्मण ने पैदा किया। वो अनएम्प्लॉयड लेकिन सुविधा उपलब्ध, बेकार लेकिन उसको भोजन की चिंता नहीं। तो ब्राह्मण क्या करता, उसने आकाश की बड़ी उड़ानें ली, जैसी उड़ान ब्राह्मण ले सका एज ए होल कम्युनिटी की तरह, ऐसी दुनिया की कोई कम्युनिटी नहीं ले सकी, ले नहीं सकती, क्योंकि कोई कम्युनिटी इतनी बेकार नहीं रही अतीत में। दुनिया में हिंदुस्तान ने पहली दफा बेकारी का प्रयोग किया है। ब्राह्मण जो है उसको हमने कहा कि तुम बेकार रहो, तुम सिर्फ सोचो, तुम गाओ, तुम चिंतन करो, तुम नाचो, तुम खोजो, हम तुमसे काम ना लेंगे, ना हम साबुन बनवाएंगे, ना हम तुमसे कपड़ा बनवाएंगे, ना हम तुमसे खेती करवाएंगे, ये हम कर लेंगे, लेकिन कुछ और ऊंची खोज तुम कर लाओ। तो वो ऊंची खोज कर सका है। आज पश्चिम में वैज्ञानिक काम से मुक्त हो गया है, आज उसमें हम दूसरे काम नहीं ले रहे, आज सिर्फ विज्ञान की। तो वो चांद पर उतर पा रहा है। गांधी जी कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि वो उनको जो ऑब्सेशन है, उनको जो रोग है वो ये है कि श्रम भगवान, श्रम भगवान नहीं है, श्रम सिर्फ गुलामी, अबुद्धि, श्रम अज्ञान। हम जब तक अज्ञानी तब तक श्रम हमको मजबूरी है, वो हमारी नेसेसरी इविल है। उसको भगवान भगवान कहने की जरूरत नहीं है कि श्रम देवता और उसकी पूजा करो, कोई देवता नहीं है श्रम। हम श्रम भी इसलिए करते हैं कि विश्राम कर सकें, और कोई कारण नहीं। अगर दिन भर एक आदमी मजदूरी करता है तो सांझ घर आराम से लेट सकेगा, इसलिए करता है, और कोई कारण नहीं। जिन समाजों में गुलाम थे उन समाजों ने बड़ा विकास किया। मैं गुलाम के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन ये देखने जैसा मामला है। ताजमहल गुलामी से पैदा हुआ,
पिरामिड गुलामों के इजिप्ट में बने। दुनिया में जो भी विकास हुआ, जैसे एथेंस में सुकरात और प्लेटो और अरस्तु पैदा हुए, वो गुलामों का जमाना था। क्योंकि एथेंस में भी उन्होंने ये इंतजाम किया कि एक गुलामों का वर्ग ही खड़ा कर दिया जो काम ही करेगा, वो मशीन हो गया, वो ऑटोमेटिक मशीन और कुछ नहीं। आदमी को ऑटोमेटिक मशीन बना दिया, वो सिर्फ काम करेगा, कुछ लोग सिर्फ सोचेंगे। लेकिन ये बड़ा दुखद है। अगर हमें दुनिया को गुलामी से मुक्त करना है तो गांधी जी की बात भूल के मत मानो, नहीं तो गुलामी से मुक्त नहीं होगी दुनिया। अगर आप हिंदुस्तान को, अगर एक आदमी को चिंतन के लिए छोड़ना है तो दूसरे लोगों को काम करना पड़ेगा। समझ लें कि मैं अगर चिंतन के लिए मुक्त मुझे छोड़ना है तो आप मुझसे नहीं चाहेंगे कि मैं चरखा चलाता रहूं, तो आपको चरखा चलाना पड़ेगा मेरे लिए। लेकिन ये तो बड़ी बुरी बात है, आपसे मैं गुलामी करवा रहा हूँ। अंततः मैं आपसे गुलामी करवा रहा हूँ, वो परोक्ष हो प्रत्यक्ष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे खाना चाहिए, अगर मैं खेती बाड़ी में लग जाऊं तो ठीक है, मैं खेती बाड़ी में लगा रहूंगा। लेकिन तब मैं जो कर सकता हूँ वो नहीं कर पाऊंगा, तो कोई मेरे लिए खेती बाड़ी कर रहा है। ये बहुत अमानवीय है कि मैं खाऊं कोई खेती बाड़ी करे। तो मैं कहता हूँ मशीन खेती बाड़ी करे, किसी को करने की जरूरत। मशीन के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होता, इसलिए मशीन गुलाम बनाई जा सकती। मशीन के पास चूंकि कोई आत्मा नहीं। अगर आप गांधी जी की बात मानते हैं तो गुलामी कभी खत्म नहीं होगी। सिर्फ